Good afternoon, everyone. So today we are going with the new program. आज हम पहला वाला प्रोग्राम लेने वाले हैं जो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से मैंने एक प्रोग्राम करना है। सो हम सिंपल प्रोग्राम करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हैश इंक्लूड stdio.h। अब हैश इंक्लूड stdio.h के बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मतलब हम जब कंपाइल करेंगे तो हम रन टाइम पे एक्चुअली नंबर्स देंगे और फिर उसकी एडिशन करेंगे। इसको रन करने का मेथड थोड़ा अलग है। उसके बाद आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, तो मेन फंक्शन में हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। वो कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगी। सो हम स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन। आप देख सकते हो जनरली हम मेन फंक्शन के बाद तुरंत ओपन राउंड ब्रैकेट एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट देते हैं, बट यहाँ पे हम क्लोज राउंड ब्रैकेट नहीं देंगे। हम यहाँ पे मेन फंक्शन में पास करेंगे दो आर्ग्यूमेंट्स। सो पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा इंटीजर डेटा टाइप का। जो भी आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से कोई भी वैल्यू दोगे तो वो काउंट करना है कि कितने नंबर्स दे रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका नाम होगा ARGC। तो ये ARGC मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट करने के लिए होता है। तो अगर काउंट करना है तो नंबर्स में होता है, इसके लिए इसका डेटा टाइप इंटीजर लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे। उसके बाद हम एक दूसरा वाला वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है ARGV। वेक्टर होता है, V स्टैंड्स फॉर वेक्टर, ARGC आर्ग्यूमेंट। तो ये जो होता है, जो आप कुछ नंबर्स दे रहे हो वो आपको है ना मेमोरी में सेव करना शुरू करता है। तो सबसे पहले जो स्पेस होती है वो प्रोग्राम का नाम सेव करता है और उसके बाद मेमोरी एलोकेशंस देता है वैल्यूज़ को। पहला वाला ARGC काउंट करता है कि कितने नंबर्स आपने दिए हैं या कितने वैल्यूज़ आप दे रहे हो, और ARGC जो होता है वो वहाँ पे मेमोरी को स्पेस देता है। तो उसका डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है। सो कैरेक्टर और पॉइंटर भी होता है। सो कैरेक्टर ऑफ एन एरे विथ पॉइंटर। सो यहाँ पे पॉइंटर है, इसके लिए हम एस्टरिस्क सिंबल देंगे। और ARGV अगर मैं कैरेक्टर ले करके क्लोज कर दूँ तो वो कैरेक्टर में काउंट होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट देना है जो कि ये बताएगा कि इट इज़ लाइक अ स्ट्रिंग। तो वो नंबर दो कैरेक्टर्स मतलब अल्फ़ाबेट हो, कोई नंबर्स हो, तो वो स्ट्रिंग करके ही उसे कंसीडर करता है, नंबर को नंबर के हिसाब से नहीं लेता है। तो ये याद रखें हमेशा। अब हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे हम ओपन करली ब्रैकेट देंगे। अब यूज़र से तो लेना नहीं है, मतलब हमें कंपाइल करते वक्त, रन करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। ओके, तो इसके लिए हम यूज़र से कुछ ऐसे प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स और ऐसे कोई भी मैसेज प्रिंट करने वाले नहीं हैं। वेरिएबल हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, या फिर हम अभी डिक्लेयर कर देते हैं। नंबर एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं तो ऑफकोर्स डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। तो मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है x, दूसरे वेरिएबल का नाम लिया है y। अब जो भी वैल्यू हम देंगे वो रहेगा इंटीजर में, मतलब हमें एडिशन करनी है। तो हमें, अगर मैंने यहाँ पे एडिशन करने के लिए 1 दिया तो वो 12 दिखाएगा। वो स्ट्रिंग करके उसको कंसिडर करेगा, 1 को भी स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, 2 को भी। और जब आप एडिशन बोलोगे तो 1 2 मिलकर आएगा। हमें एडिशन करनी है तो ये जो ARGV के थ्रू हम कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम एक टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है A to I। तो हम कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि ARGV जो है, ARGV के फर्स्ट लोकेशन पे हमेशा प्रोग्राम का नाम होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन में पहली वैल्यू स्टोर होगी और सेकेंड इसमें दूसरी वैल्यू। तो हमें कैसे करना है, तो आपको लिखना है x इज इक्वल टू एक्स नाम, अभी जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, और ARGV के फर्स्ट लोकेशन पे जो है वो पहली वैल्यू है और उसको हमें स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है A to I। तो ये स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। किसको कन्वर्ट करना है, ARGV ऑफ फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन पे पहली वैल्यू, जीरो पे कौन सी होती है, आपके
प्रोग्राम का नाम मतलब cmd डॉट सी। अब वैसे ही हमें y में दूसरी वैल्यू स्टोर करना है, इसीलिए फिर से हम टाइप कास्टिंग करेंगे a टू i, मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, डबल सॉरी राउंड ब्रैकेट argv ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे जो भी दो नंबर्स दोगे, एक पहले लोकेशन पे सेव होता है और दूसरा 2 पे, और वो हम कन्वर्ट करके एक्स और वाई में। नाउ जो भी आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दी थी वो स्ट्रिंग करके थी, उसको कन्वर्ट करके उसने एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली सेव किया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करना है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे printf डबल कोट में दी एडिशन इज। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे %d। कन्वर्जन कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा। किस में आंसर है, x प्लस वाई। आप z करके भी ले सकते हो, बट मैं और शॉर्टकट में कर रही हूँ, डायरेक्टली आई कैन राइट हियर x प्लस वाई। सो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, गेट ch लिख दिया, और दूसरा है दैट इज़ रिटर्न 0। ओके, यहाँ पे मैंने फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब ये रन करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आपको क्या करना है, पहले क्लिक करना है आर्ग्यूमेंट्स में, पहले सॉरी रन पे क्लिक करना है और उसमें आर्ग्यूमेंट्स में जाना है, और यहाँ पे आपको जो दो नंबर्स की एडिशन करनी है उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। मुझे लिखना है 100 एंड सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम दैट इज़ 105, एंड सेकेंड में मैं लिख रही हूँ दैट इज़ 50। ओके, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है, तो इसका जो आंसर है 155 आना चाहिए। अब ये मैंने रन पे क्लिक करके आर्ग्यूमेंट में दिया, अब मुझे रन करना है, तो मैंने रन किया। ओके, मैं आई फॉरगॉट टू पुट करली ब्रैकेट, तो फिर से यहाँ से करली ब्रैकेट, फिर से आपको रन पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में सॉरी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली रन करके लिख सकते हो। सो मैं अल्ट आर करती हूँ, रन कर रही हूँ। डिक्लेरेशन पैरामीटर आर्गुमेंट डिक्लेरेशन सिंटैक्स, अच्छा सॉरी आर यहाँ पे आ गया है। सो यहाँ पे फंक्शन अल्ट आर देन रन, यहाँ पे रन करके आप देख सकते हो 155 आ रहा है। मैंने पहले भी रन किया था, तो एडिशन इज़ 300 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम हमेशा की तरह, आपको पता है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, CLR SCR। ओके, सो फिर से मैंने F2 से फंक्शन को सेव कर लिया। सो अल्ट आर, फिर से अगर आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आप आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है 50 और यहाँ पे दे दिया 20, मैंने ओके लिखा, फिर से अल्ट आर में जाएंगे। अब इसको हम करेंगे रन, तो आप देख सकते हो 50 और 20 दिया था, तो एडिशन 70 बता रहा है। तो आई होप आपको ये छोटा सा इजी सा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।